नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिहि व लइन सबरतुम लहुव खैरुन लिस्साबिरीन वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह वला तहज़न अलैहिम वला तकु फ़ी ज़ैक़िम मिम्मा यमकुरून इन्नल्लाहा मअल्लज़ीना इत्तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। सदक़ल्लाह। और ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम सज़ा दो तो ऐसी सज़ा दो जैसी तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाई थी, और सब्र करो तो बेशक सब्र वालों को सब्र सबसे अच्छा है। और ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम सब्र करो और तुम्हारा सब्र अल्लाह ही की तौफीक से है, और उनका गम न खाओ और उनके फरेबों से दिल तंग न हो। बेशक अल्लाह उनके साथ है जो डरते हैं और जो नेकियां करते हैं। सूरह नहल की आखिरी आयत है और 14वें पारे की भी आखिरी आयत है। उसके बाद 15वां पारा सूरह इसरा शुरू है। पीछे यहूद और मुशरिकीन की इज़ा रसानी और तकलीफ़ों का जिक्र था। इस आयत में जंगे ओहद की तरफ इशारा किया गया है। इस्लामी तारीख की सबसे बड़ी दूसरी जंग ओहद, जो जंग बद्र का बदला लेने के लिए लड़ी गई। मैं तफसील से ये सब जंगों का जिक्र कर चुका हूँ बयानात में, तफसीर में। बद्र, ओहद, खंदक, खैबर, तबूक, ग़ज़वे बनी मुस्तलक, ग़ज़वे अहज़ाब, इन सब चीज़ों का जिक्र तफसील से हो गया। आयत करीमा का तर्जमा, और अगर तुम सज़ा दो तो ऐसी सज़ा दो जैसी तुम्हें तकलीफ़ पहुंची थी, और सब्र करो तो बेशक सब्र वालों के लिए अच्छा होता है। और ए महबूब, तुम तो सब्र ही करो, इसलिए कि तुम्हारा सब्र तो अल्लाह की तौफीक है। और उनकी तरफ से जो फरेब और दजल है, उन फरेबों से ए महबूब आप दिल तंग न करें। बेशक अल्लाह उनके साथ है जो डरते हैं और जो नेकियां करते हैं। इमाम हाकिम और मुस्तदरक में उबई बिन काब से रिवायत है, और इमाम बहक़ी ने भी जिक्र किया है हज़रत अबू हुरैरा से कि जंग ओहद में कुफ़ार मक्का ने, जो ओहद में मुसलमान शहीद हो गए, उनके चेहरों को मुसला किया, जख्मों से बिगाड़ डाला। पूरी जंगे खैबर, जंगे ओहद का खाका दिमाग में लीजिए। ओहद, सामने जबल रुमात, ये मैदान, मैमरा, मैसरा, कल्ब, और जो खाका था जंगे ओहद का, 50 तीरंदाजों को सरकार ने सामने पहाड़ी पर बिठाया था, और हुजूर ने कहा था कि जंग जीते या हारे, तुम्हें इस पहाड़ी को नहीं छोड़ना। फिर अल्लाह ताला ने को नसीहत करनी थी और एक सबक देना था रब को। वाक़यात इस तरह हुए कि शुरू में मुसलमानों ने ऐसा ज़ोरदार हमला किया कि मुशरिकीन भाग गए। अबू सुफियान भी थे, खालिद इब्न वलीद भी थे, वहशी भी थे, हिंदा भी सामने खेमे में क़यादत कर रही थी, अबू सुफियान की बीवी।
और ये लोग अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे। ये तो फतेह मक्का में मुसलमान हुए, हिजरी 7 में। और ऐसा लधेड़ा कि वो सब मैदान छोड़कर भागे और उनके माल पर और उन्होंने जो छोड़ा था माल गनीमत के तौर पे मुसलमान उस पर कब्जा करने लगे। अब 50 तीरंदाजों को सरकार ने जो उस पर बिठाया था, देखिए हिकमत देखिए हुजूर की। वाकया क्या होगा, हालात कैसे बनेंगे, वो सब इल्म में है। उन सहाबा का अपना एक इज्तिहाद हुआ कि भाई जंग हो गई, हम जीत गए, मुशरिकीन भाग गए। अब यहाँ बैठने का मकसद ये था कि इधर से कोई आके हमला ना कर दे। अगर आप उम्रा करने गए हों, हज करने गए हों और अल्लाह ताला बार बार ज़ियारत कराए, जबले ओहद जाते ही हैं सईदुल शुहदा, तो ओहद की पहाड़ी है, सामने जबले रुमात है, ये मस्जिद अमीर हमजा है, मस्जिद सईदुल शुहदा है। और अगर अच्छा गाइड मिला होगा तो ओहद से आप देखो तो सामने तकरीबन 20 किलोमीटर के दूर एक बहुत बड़ा पहाड़ दिख रहा है, जबले जीरान। वहां थोड़ी बहुत आबादी फैल गई है, तो वहां पहाड़ है बहुत बड़ा, नीचे आबादी है। कहा गया है कि दज्जाल यहीं से आएगा, मदीना में जब आएगा उसी पहाड़ी से निकलेगा। उसके नीचे आबादी है, थोड़ी बहुत बन गई है, लोग रहते हैं, अभी मकान बना लिए। सामने वो पहाड़ है, मगर उसकी कोई अजमत नहीं है। अजमत तो ओहद की है। हुजूर फरमाते हैं कि ये जन्नती पहाड़ है, हम उससे मोहब्बत करते हैं, ये हमसे मोहब्बत करता है। और जबलुम मिन जिबाल जन्ना कहा गया कि ओहद जन्नत के पहाड़ों में एक पहाड़ है, यानी जन्नत में भी ये होगा। तो खैर लंबी बात हो जाएगी, पूरा जंग का खाका बयान नहीं करना। फिर वो सहाबा पहाड़ी से नीचे आए, तो अब जो लश्कर भाग रहा था मुशरिकीन का, उन्होंने देखा कि यहाँ जो 50 तीरंदाज सरकार ने बिठाए थे, उन्होंने जगह छोड़ दी है। अब भागते भागते अबू सुफियान तो सब होशियार आदमी थे, सब लोग तो भाई अरब के मुदब्बिर लोग थे। उस जगह को खाली देखा, तो अब यहाँ सहाबा हैं, मुसलमान हैं सब, और ये लोग यहाँ से भाग उधर आए। और इधर एक पहाड़ था जहां वो तशरीफ फरमाते। अब जब सहाबा इधर रहेंगे तो उनका रुख उधर होगा और पीठ इधर होगी। और सबने एक इत्मीनान कर लिया कि चलो हम फतह याब हो गए, अल्लाह ने हमको फतह दे दी, हथियार रख डाले, फारिग हो गए। अब तो सब भाग गए, अब हथियार भी रख डाले, अपनी जरा उतार डाली, जो जंग की टोपी पहनते थे वो उतार डाली, फ्री हो गए। यहाँ माल और अपने काम में लग गए, माल जमा करने में लग गए, खैमे दुरुस्त करने में लग गए। वहाँ से उन्होंने मुशरिकीन ने मौके को गनीमत जाना। और सामने पहाड़ी को इतना लंबा फासला नहीं है, सामने पहाड़ी, उधर से ऊपर पहाड़ी पे चढ़े अबू सुफियान, खालिद इब्न वलीद सब लोग, और इधर ऐसा हमला किया कि उतनी तेजी से आए, इतनी तेजी से हमला आवर हुए कि मुसलमान अपना हथियार उठाएं, अपने आप को बचाएं, क्या करें। इतना माहौल सनसनीखेज हो गया कि उसमें हजरत हुज़ैफा बिन यमान के वालिद हजरत यमान, उन पे भी किसी ने तलवार चले। हजरत हुज़ैफा कहते थे, अरे ये तो मेरे वालिद हैं, अपने हैं। यानी इस कदर मुठभेड़ हो गई कि फिर अपना और गैर, उनके तरफ का कौन है, अपने तरफ का कौन है, ये
पहचानना मुश्किल हो गया। हजरत हुज़ैफा कहते थे ये मेरे वालिद हैं, मगर आवाज, शोरो गुल, क्राउड और मुशरिकीन जो नारा लगाते थे अल्लाह अकबर, जंग का नक्शा बाजी आते आते निकल गई। इसमें तंबीह भी थी, तालीम भी थी। और फिर उन 50 के लिए कुरान में आयत करीमा भी उतरी। वो साहबा थे, उनको वो जगह नहीं छोड़नी थी, हुजूर ने फरमाया था। तो उस वक्त जंगे ओहद में 70 मुसलमान शहीद हो गए। एक रिवायत में 64 है, एक में 68 है। तो जंगे बद्र का बदला था। जंगे बद्र में हिंदा के बाप उतबा बिन रबिया को अमीर हमजा ने मारा था। उतबा बिन रबिया, मैंने रबीउल शरीफ के बयानात में जिक्र किया था। वादी अकीक का जिक्र था। अबू सुफियान कहाँ से निकलते हैं, कहाँ पे सरकार साहबा को लेके जाते हैं। वादी अकीक में पहुंचे, वाकी अहराम में पहुंचे, और फिर जुल्हुलैफा में सबने क़याम किया, जहाँ से आज मीक़ात है, जहाँ से अहराम बांधते हैं। ये फिर वहाँ से फिर मक्का से सब निकले थे, कुछ लोग फिर वापस हो गए। पूरा जिक्र मैंने रबीउल शरीफ के आखिरी बयान में किया था। अर्ज़े मुद्दा यह है कि उस वक्त जितने लोग शहीद हुए, और ये जंग जो थी ये बद्र का बदला थी। हिंद के बाप उतबा बिन रबिया को अमीर हमजा ने बद्र में मारा था। आग भड़क रही थी दिल में, और कुछ लोगों ने तो ऐसा, जिसके वहमो गुमान में न था कि चंद लोग 313 हैं, 1000 से ज्यादा लश्कर पे गालिब आ जाएं बद्र में, ऐसा वहम भी नहीं था। बड़े तमतराक के साथ आए थे, बड़े कर्रो फर के साथ आए थे कि अब तो मुसलमानों को मिटा देंगे जमीन से। अब न कोई वहदानियत का जिक्र करेगा, न पैगंबर की रिसालत का चर्चा होगा। इस तरह से निकले थे कि उनके साथ गाने बजाने के साजो सामान, आलाते तर्ब थे, रक्कासा नाचने वाली थी, और कुछ खादिम ऐसे थे जिनके सरों पे शराब के मटके थे। और ये सोच के आए थे कि अब थोड़ी देर है, इतने 313 इतने हैं, तादाद चंद है, इनको मारना क्या बड़ी मुश्किल है। थोड़ी देर में जंग खत्म होगी, फिर इस्लाम को मुकम्मल तौर पे मिटा के वहीं 10-12 दिन बद्र के मैदान में रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, मेज करेंगे और फिर जश्न मनाएंगे। यही सोच के आए थे, यही ख्याल था। इसलिए बड़े बड़े सरदारों को ले लिया था मक्का के, अबू जहल, उतबा, शेबा, उमैया, अरे जो नहीं आना चाहते थे उनको भी ले लिया था। बनु हाशिम के लोगों को भी लिया था। जाफर बिन अबू तालिब को लिया था, लिया था उनको, मौलाए कायनात के भाई को लिया था, हजरत अब्बास को लिया था, और बहुत सारे लोगों को लिया था। मगर ये उनका ख्याल था, वो गुरूर गमन में दुनिया और दुनिया परस्त और अपने बूतों पे सहारा करके आए थे। और मुसलमान कम थे, मगर उन्हें रहमान की जात और उसके महबूब पे भरोसा था। मुसलमान है तो करता है रहमान पे भरोसा, शैतान को यूरोप की मशीनों का सहारा। इकबाल ने कहा है। तो अब ये सारे हालात हुए, मुसलमान में से 70 या 64 लोग शहीद हुए। और वो जो उनके दिलों में जो नफरत थी, कुछ लोग तो ऐसे थे कि जंगे बद्र से और 1 साल तक नहाए नहीं थे, नहाए नहीं थे कि जब तक बदला नहीं लूंगा। किसी का बाप बद्र में मरा था, किसी का चचा था, किसी का दादा था, किसी का क्या था, किसी का शौहर था, नहाएंगे नहीं, नहाए नहीं थे 1 साल तक। और कुछ लोग तो मक्का छोड़ के चले गए थे, का औरतें ताना दे रही हैं कि बद्र से ऐसे ही लौट आए,
और पूरे मक्का के सरदारी सौंप के आ गए, सबको मार दिया उन्होंने। तो कुछ लोग तो औरतों का ताना से बचने के लिए मक्का छोड़ दिए थे और जंगलों में मंसूबे बना रहे थे, और कुछ लोग तो काबे और हरम में बिठा दिए गए थे, सारा साल कसीदा पढ़ते थे अपने मरे हुए बद्र के मकतूलीन का। आप अंदाजा लगाओ कैसी दुश्मनी होगी। मुसलमान शहीद हुए तो उसमें हजरत अमीर हमजा, जिस पर वहशी ने वार किया था, बाद में ये भी ईमान ले आए, और हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो और दूसरे लोगों को मुसला किया गया। नाक कान ये सब काट कर जो है उनका, हिंदा ने तो हजरत अमीर हमजा का कलेजा, आपके होंठ, आपके कान और आपके जो है वो मखसूस जगह वो काट कर हार बनाया और उसको चबाया था, मगर चबा कर बोटी अंदर डालनी चाहिए तो अंदर नहीं डाल पाई। सरकार को जब खबर मिली तो हुजूर ने अफसोस फरमाया, और रसूल पाक फरमाते हैं अगर निकल जाती तो जहन्नम हराम हो जाती। कैसा हाल रहा होगा। अब सुनिए, इस ताल्लुक से नसीहत की जा रही है। तब सब सरकार को ये गम पहुंचा और अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ये वाक़या सुना तो वो हाल देखा, तो आप फरमाते हैं कि सरकार को अपने चचा का इतना गम था कि आपने फरमाया कि मैं एक के बदले में उनके 70 को मुसला करूंगा। मुसला यानी जिस्म के एक एक अज़ काट देना, इधर उधर कर देना, कान काट, नाक काटा, मखसूस जिस्म के आज़ा काटे। अब सब्र की तालीम दी जा रही है और उसी हवाले से बताया जा रहा है कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कानून शरीयत यही है और ता क़यामत सरकशों और गुरूर और घमंड वालों के घमंड को तोड़ने के लिए, जालिमों को जुल्म से मौस्तिर तरीके से रोकने के लिए और नाफरमानों की तादीब अदब के लिए रुखसत यही है कि मजलूमों की दाद रसी करते हुए या अपने साबिका ईज़ा रसानियों से बुराई का बदला और जुल्म की सजा देना अगर चाहते हो तो इतनी सजा दो जितने बराबर जुल्म हुआ है, उतनी सजा जिसके बराबर जुल्म हुआ है। और अगर मजलूमों और दाद खाहों और वो लोग जिन पे जुल्म हुआ है, जिन पे मजालिम ढाए गए हैं, ऐ लोगों अगर तुम सब्र कर लो, इस तरह कि न शिकायत करो न शिकवा करो, या इस तरह सब्र करो कि जालिम पर काबू पाने के बावजूद भी दिल से जालिम को माफ कर दो, या इस तरह के मुसीबत और ईज़ा को झेल जाओ, या इस तरह के मुजरिम जब सच्चे दिल से ताइब हो गया और सच्चों के साथ हो गया, लग गया और दिल से तुम्हारी तरफ माइल हो गया तो तुम सजा से रुक जाओ, या ये कि पिछले जुर्म जुल्म भला भुलाकर उन्हें माफी का परवाना दे दो, तो यकीनन ऐ महबूब ये सब्र और ये माफी ही बेहतर है। अब इसलिए कि सजा देना ये कानून है, मगर माफ कर देना ये अजीमत है, ये जिगर वालों का काम है। अब उस ताल्लुक से कहा जा रहा है कि अगर तुम सताए गए तो तुम्हें उतनी ही सजा देनी है जिस कदर तुमको सताया गया है, और अगर माफ कर दो तो बेशक माफी बेहतर है। रिवायतों में आता है कि जंगे ओहद का जो खाका बयान हुआ उसमें हिंद अबू सुफियान की बीवी और हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा बाद में ईमान ले आई, सहाबी बनी, और एक मुद्दत तक हजरत मायशा सदीका के साथ रही, और उनसे काफी हदीसें भी हैं रिवायत
अल्लाह ने फिर इस कदर करम किया कि अल्लाह अकबर, पूरा माहौल बदल गया। इसने इस कदर जो है हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का मुतला किया और अपने गले में जिस्म की आज़ा का हार पहना कर गले में लटकाया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर पहुंची, गम फरमाया। और एक रिवायत में है कि जंग ओहद में 68 साहबा शहीद हुए थे। 4 अंसार थे और 64 मुहाजिरीन थे। सब मुहाजिरीन को कुफ्फार ने मुतला किया, यानी उन सबके कान नाक काटे, सबको मुतला किया, जिनमें हजरत अमीर हमजा भी थे। एक रिवायत यह है कि सिर्फ हजरत अमीर हमजा का मुतला किया गया। आपके साथ ये चीज हुई, तब रिवायत में आता है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब ये आयत उतरी और ये आयत बता रही है कि हुजूर ने फिर एक के बदले 70 की कसम खाई, जिससे रब ने मना फरमाया, ऐ महबूब आप इस तरह की कसम न खाएं। और फिर हुजूर के इत्तिबा में साहबा ने भी ये कह दिया कि सबको एक के बदले 70 को मुतला करेंगे। अब बताया गया कि अगर तुम्हें तकलीफ पहुंचे तो आकिबु बिमिस्लि मा उक़िबतुम, तो तुम सजा उतनी ही दो जितनी तुम्हें तकलीफ पहुंची है। और ऐ नबी, हमने तो आपको रहमत बनाकर भेजा है, हमने तो आपको करम बना के भेजा है। आप तो ताइफ वालों को जो जुल्म पे जुल्म करे उन्हें आप दुआएं देते हो, उनके मुस्तकबिल के भलाई के आप खां हो, तो आप रहमत आलम है, आप नबी आलम है, नबी रहमत है। आपकी शायान शान ये नहीं है, आपकी शान तो यह है कि वस्बिर, आप सब्र करें, इन्ना सब्र वमा सब्र का इल्ला बिल्लाह। इसलिए कि महबूब आपका सब्र ये तबलीग है, आपका सब्र लोगों के लिए सबक है, और आपका सब्र अल्लाह की तौफीक है। महबूब सजा देना हमारी जिम्मा है, आप सब्र करें, आपका सब्र ही इन लोगों के लिए ऐसी सजा बनेगी कि आज जो दुश्मन है, आने वाला वक्त बताएगा, ये लोग आपके दामन से वाबस्ता होकर आपके गुलामी में शामिल हो। वही हुआ जंगे ओहद के बाद 7 हिजरी में जब फतह मक्का हुआ, ये सब लोग गुलाम बनकर रसूलुल्लाह की बारगाह में खड़े। वमा सब्र, अगर उसी वक्त सही से बदला ले लिया जाता तो फिर न अबू सुफियान बचते, न हिंदा बचती, न वैशी बचते, न और कोई बचता जिनके दिल में ईमान था। अल्लाह अकबर, फतेह मक्का के दिन ये सब आए और ऐसा आए, दिल से ताइब हुए, ईमान की कबूल किया, हुजूर की गुलामी में इस कदर दाखिल हुए कि अल्लाह अकबर। फिर उन्होंने बाद इस्लाम बड़े बड़े महाज पर जंगें लड़ी हैं, आप उनकी तारीख पढ़ें। फिर शाम की जंग हो, सीरिया और फिलिस्तीन की जंगें हो, दीगर गजवात तो सराया रहे, उन्होंने ऐसी जान से बहादुरी से लड़े। दौरे फारूक आजम में भी, दौरे उस्मानी गनी में भी मौलाए कायनात के साथ भी रहे। इस कदर बहादुरी का मुजाहरा किया कि अल्लाह अकबर जो फतेह मक्का में ईमान आए थे, उन्होंने भी फिर सरे से ऐसी तारीख लिखी जिसमें उनकी दिल नवाजी का भी जिक्र है, जिसमें रसूलुल्लाह की रहमत आम्मा का भी जिक्र। और महबूब आप सब्र करें, वला तहज़न अलैहि, और वला तकू फी ज़िक़्क़ि मिम्मा यमकुरून, और गम न खाएं और उनके फरेबों से आप दिल तंग ना हो। आपका काम महबूब जो है कानून इलाही लोगों तक पहुंचा देना, या कानून इलाही पे अमल करना है। और आपका सब्र यकीनन कानून है, तबलीग है। इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, बेशक अल्लाह उनके साथ है जो डरते हैं और जो नेकियां करते हैं, उनके साथ है जो लोग डरे और मोहसिनीन है, नेकियां करते हैं। आप सब्र करें। देखिए सब्र होता है कभी कभी, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया आप गम न करें, ये कल्ब का मामला है। फितरी तौर पे बंदे को गम आता है, और हुजूर बंदे हैं, अब्दुहु व रसूल, फरमाया अल्लाह के बंदे, अल्लाह के रसूल हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सब्र था ये इख्तियारी था। सब्रे, आदमी सब्र कब करता है
कभी कभी ऐसा होता है कि ताकत है और बदला लेना चाहता है, माफ कर दिया। कभी ऐसा होता है कि सामने वाला इतना ताकतवर है कि अब हम बदला ले ही नहीं सकते, तो सब्र ही करना है। बदला कभी मजबूरी की वजह से सब्र होता है, कभी हालात ऐसे हैं कि सब्र करना पड़ता है, कभी ये कि सब्र करने के लिए वो माल और असबाब नहीं है, इसलिए सब्र करना पड़ रहा है। हुजूर के लिए तो ऐसा कोई है नहीं, न सरकार की मजबूरी है, ना कभी कभी ये होता है कि जालिम का जुल्म इस कदर है कि इसके मुकाबले में सब्र ही चाह रहा है। मगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर न किसी का दबाव है, न हुजूर के पास असबाब की तंगी है, और कभी कभी अंजाम से बेखबरी के लिए भी सब्र होता है। मगर यहाँ ऐसा भी नहीं है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंजाम से बेखबर हो, नहीं, बाखबर है। अल्लाह ताला ने आपको मालिक कुल बनाया है, दुनिया और आखिरत के सारे अंजाम के इल्म, आगाही और शूर आपके कल्ब में अल्लाह ताला ने डाले हैं, और अजमत के साथ, कुव्वत के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जो है बेहतरीन जात के साथ दुनिया में माबूद फरमाया। तो ताकत भी है बदला लेने की, न सरकार की का इजबार मजबूरी है, न गैर इख्तियारी है, इख्तियार है, बदला भी ले सकते हैं, न किसी का दबाव है। मगर उसके बावजूद इतने बड़े महात व वाक़िया के बाद सरकार का सब्र, यकीनन ये मौजज़ा सरकार का है, और मौजज़ा की एक अजीम करी आपका हिल्म है, आपका हलीम तबाह होना, और आपके तुफेल कयामत तक गुलामों को एक दर्स देना है, उनके लिए एक सबक है कि कुफ्र कभी भी किसी शक्ल में आए, मगर कुछ वाक़ियात, मामलात, हालात ऐसे होते हैं कि वहाँ सब्र करना है। कयामत तक हर कुफ्र का बद अखलाकी, बेउसूली वाला नमूना ही रहता है। कुफ्र जब भी आता है बद अखलाक बनकर आता है, बेउसूल बन के आता है। शैतान आखिर शैतान ही है। कुफ्र ख्वाह कितने ही शानदार रूप में आ जाए, महज़्ज़ब तरीके से आ जाए, अच्छी शक्ल सूरत में आए, अपनी तहरीर, अपनी तकरीर में खा कुफ्र अपनी सफाई, अपने अखलाकियात के कितने ही गुण गाता रहे, मगर तारीख के वर्क में हर दौर में कुफ्र का एक ही खाका लिखा जाता है, बर्बरियत, सरकशी, जुल्म, दगाबाजी, मजलूमों पर दस्त दरादी और वादा खिलाफी, मुआहदा शिकनी, यही कुफ्र का अंजाम है। चाहे थोड़ी देर के लिए किसी तरीके से सामने क्या कुछ लेके आए, मगर तारीख के औराक में कुफ्र का एक ही अंजाम है कि वो जब आया था जुल्म लेके आया था, बर्बरियत। गोया ये आयत करीमा जो है इस सब्र के तनाजुर में कुफ्र और इस्लाम का एक आला नमूना ये आयत करीमा पेश कर रही है कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किरदार कुफ्र की ये बद तहजीबी, बद अखलाकी पर ला तकुफी ज़ैक़ी मिम्मा यमकरून, आप इनकी इन बद अखलाकी पर दिल तंग न फरमाएं, आप कबीदा खातिर न हो, न आप रंज फरमाए महबूब, और न कोई ऐसी कसम फरमाए जो आपकी शाया निशान न हो, आपकी रहमत आलमीन होने के जो है शान में ना हो, ऐसी कसम न फरमाए। ऐ महबूब, आप तो अपने खून के प्यासे और ताइफ के जालिमों को दुआ देते रहें। आपने कभी किसी पर न जुल्म किया, न महबूब आपने कभी जुल्म का बदला लिया। जहरे जुल्म तो कुफ्र के बिच्छुओं से जाहिर रहता है और रहता रहेगा, मगर आप तो महबूब अल्लाह की शान हो, आपकी जात से हमेशा के लिए अखलाकियात, तहजीब, रहम, कर्म, अफ, दरगुजर और यतीमों, बेकसों, बेसहारों, मजलूमों के लिए साया, ये आपकी जात से निकलता रहता है। तो ये है इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़व्व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, बेशक वो जो डरते हैं और नेकियां करते हैं, अल्लाह उनके साथ है और अल्लाह की ताईद उन लोगों के साथ है।
यहाँ 14 पारा ख़त्म हुआ, सूरे नहल ख़त्म हुई। आगे 15वां पारा सूरे इसरा, सुभानल्लज़ी असरा। 14 रजब 1443 को 20 फरवरी 2022 को ये पारा शुरू किया था। रजब को 18 रजब को शुरू हुआ था। तकरीबन 11 महीने के करीब हो गए एक पारे में। इसमें एक महीना उम्रा ज़ियारत के लिए आपकी दुआओं से हाज़िरी हुई, वो निकल गया। तो हाँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक, उसके महबूब के करम से 14 पारा सूरे नहल, और इस सूरत की बड़ी फजीलत है। और कहा गया है कि जो शख्स मजलूम हो, मजबूर हो, और जो शख्स दुश्मनों में घिरा हुआ हो, उसके लिए मशाइखीन किराम आलिमीन उलमा फरमाते हैं, उलमा मशाइखीन के पाबंदी के साथ वो सूरे नहल की तिलावत करता रहे। बल्कि हर तरफ से जब मुसीबतें घेर लें तो मशाइख आमिलीन फरमाते हैं कि खुद या चंद कारी अच्छे तलफ़ुज़ से एक ही महफिल में इस सूरा को 108 मरतबा पढ़े, अल्लाह ताला तमाम गमों से रिहाई दे देगा। बल्कि अगर किसी को इतनी ताकत ना हो तो उलमा आमिलीन कहते हैं कि इसका नक्श अपने पास रखे तो वो बलाओं, वबाओं और दुश्मनों की ऐज़ा रसानियों से महफूज रहेगा। वबिल्लाहि व अलैहि तवक्कलतु रब्बना अत्मिम अलैहि व यस्सिरहु रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व कफ़्फिर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। अब